सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। सर आज हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने रीड कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस क्या होती है और एक्सेप्टेंस के सर एसेंशियल। सर एक्सेप्टेंस ये होती है कि जब भी किसी बंदे को ऑफर दी जाए तो सर वो अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो सर वो बन जाता है एक्सेप्टर। जब भी किसी बंदे को ऑफर दी जाए और सामने वाला एक्सेप्ट कर दे तो वो बन जाता है एक्सेप्टर। सर अब सवाल ये है कि एक्सेप्टेंस की भी ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, ऑफर दी किस फॉर्म में जा रही है, ऑफर क्या ओरल फॉर्म में दी जा रही है, ऑफर क्या सर पोस्टल फॉर्म में दी जा रही है, कब एक्सेप्टर एक्सेप्ट करके बाउंड हो जाएगा, कब ऑफरर बाउंड हो जाएगा एग्रीमेंट प्रॉमिस करने सर वो पूरा करने के लिए। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्सेप्टर वो होता है जो ऑफर को, लेट सपोज सर मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर लूं, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि यार मैं तुमसे 100 बैग्स ऑफ सीमेंट खरीदना चाहता हूँ, 100 बैग्स ऑफ सीमेंट खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या ऑफर की कि यार मैं तुमसे 100 बैग्स ऑफ सीमेंट खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक बन गया ऑफरर, ए बन गया ऑफरर। सर बी क्या है, सर बी बन गया ऑफरी, जिसको ऑफर की गई, जिसको ऑफर की गई। अब सवाल ये कि सर ये ऑफर जो की गई है, ये 100 बैग्स ऑफ सीमेंट मैं तुमसे खरीदना चाहता हूं कितने में, लेट सपोज सर ₹90 ईच बैग, ₹90 पर बैग सर, ₹90 पर बैग। ठीक है ना, तो सर खरीदना चाहता हूं। अब बी के बाद ऑप्शन है, बी के बाद ऑप्शन है, बी या तो एक्सेप्ट करे या तो मना कर दे, बी या तो एक्सेप्ट करे या तो सर मना कर दे। अब सवाल ये है कि लेट सपोज सर अगर बी ने कर दिया एक्सेप्ट, बी ने अगर अपनी मर्जी दे दी, बी ने ये ऑफर कबूल कर ली, तो बी बन गया एक्सेप्टर, बी बन गया एक्सेप्टर। अब अगर बी जब एक ऑफर को एक्सेप्ट करेगा ना, बी जब एक ऑफर को एक्सेप्ट करेगा ना, तो कोई कंडीशन लगा के एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सर जो ए ने ऑफर दी है, जो ए ने ऑफर दी है, वो सर उसको अगर एक्सेप्ट करना चाहता है, वो अगर उसको कबूल करना चाहता है तो अपनी कोई कंडीशन नहीं लगाएगा। वो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अगर बी सर एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेगा, अनकंडीशनली मतलब कोई शर्त नहीं लगाएगा और सर बोलेगा हाँ ठीक है कबूल है। सर लेट सपोज सर अगर वो शर्त लगा रहा है, तो बेटा अगर शर्त लगा रहा है ना तो यहाँ पे वो कुछ बोलेगा कि यार 90 रुपीज नहीं, मैं तुमसे 100 रुपीज में सेल करूंगा, मैं तुम्हें 100 रुपीज में सेल करूंगा। इन दैट सेंस ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई, क्योंकि अब एक्सेप्टेंस इसके पास आ गई, क्योंकि अब इसके पास एक्सेप्टेंस आ गई। अगर बी बोल रहा है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि बी बोल रहा है नहीं यार मैं तुमसे ना 100 रुपए में सेल करूंगा सीमेंट का बैग, 90 रुपए में मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। इन दैट सेंस बी ने क्या की, इसने इस ए ने ऑफर की, बी ने उसके बराबर में ऑफर कर दी, तो सर ये बन जाती है काउंटर ऑफर, ये बन जाती है काउंटर ऑफर। ठीक है, इन दैट सेंस एक्सेप्टेंस का पावर अब किसके पास आ जाता है, सर ए के पास। तो अब ए को कबूल करना पड़ेगा, ए को कबूल करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। सर जब भी एक्सेप्टेंस की जाती है तो सामने वाले ऑफरर की सारी शर्तें माननी पड़ जाती हैं, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ जाता है, अनकंडीशनली। तो हमेशा एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। सर सबसे दूसरी बात, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस तरीके से होनी चाहिए। सर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन इस तरीके से होनी चाहिए, अब देखो, या तो जो ऑफर की जाती है ना, या तो की जाती है फेस टू फेस, फेस टू फेस की जाती है, जिसको बोला जाता है ओरल, जिसको बोला जाता है ओरल। या तो ऑफर की जाती है सर बाय टेलीफोन, तो ये भी ओरल के अंदर ही कवर हो जाती है। या तो ऑफर की जाती है सर बाय पोस्टल,
मैंने उसको लेटर भेज दिया, मैंने इस तरीके से किया। अब सवाल है सर यहाँ पे अब कम्युनिकेशन कब पूरी होती है, कम्युनिकेशन कब पूरी, अब ना एक एक केस को ना मैं डिफाइन करूंगा तसल्ली से, सर तरीके से देख लेना। सर अब बात ये टेलीफोन एंड फेस टू फेस, टेलीफोन एंड फेस टू फेस। सर ये दो कवर कर रहा हूं मैं एक साथ, ये दो कवर कर रहा हूं मैं एक साथ, ये दो कवर कर रहा हूं मैं एक ही केस के अंदर, सही है। अब सर टेलीफोन एंड फेस टू फेस के अंदर ये हिसाब किताब होता है। लेट सपोज सर के ए ने बोला बी को कि मुझे 20 बैग सिमट के चाहिए, 20 बैग सिमट के चाहिए। 20 बैग किसके चाहिए सर, 20 बैग मुझे चाहिए सिमट के, ठीक है। और मैं तुमसे एक बैग जो लूंगा ना, वो एक बैग की कॉस्ट लूंगा मैं, एक बैग की जो कॉस्ट दूंगा तुम्हें वो मैं 90 रुपए, रुपीज 90 रुपए पर बैग में तुम्हें पैसे दूंगा, ये बोला ए ने, ठीक है। अब बात ये कि ये जो ए भाईजान है ये कब बाउंड हो जाएंगे, ये कब बाउंड हो जाएंगे, कौन से टाइम पे बाउंड हो जाएंगे। बाउंड मतलब अब इनको, क्योंकि इसने की है ऑफर, अब ये एक्सेप्ट करेगा जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है प्रॉमिस, सर वो बन जाता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ जाता है। अब बात ये है कि ये जो बी ए भाई साहब हैं ये कब बाउंड हो जाएंगे सर, जैसे ये एक्सेप्टेंस करेंगे, जैसे ये एक्सेप्टेंस करेंगे वैसे ही ए बाउंड हो जाएगा। अब सर मैंने आपको ऑफर के अंदर बताया था कि ऑफर कब कंप्लीट होती है, मैंने ऑफर के अंदर आपको बताया था ऑफर कब कंप्लीट होती है। सर जैसे जैसे ए से कोई बात निकली, ए के मुंह से कोई बात निकली और सर बी के नॉलेज में आ गई, बी के नॉलेज में आ गई तो इसका मतलब कि ऑफर कंप्लीट हो गई, इसका मतलब कि ऑफर कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। जैसे ए के मुंह से बात निकली और बी के सर जब जो है ना ऑफर कंप्लीट हो गई, जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, जब तक पहुंची, जैसे कि ए ने या तो मुंह से बोला और बी के कानों ने सुन लिया तो मतलब ऑफर कंप्लीट हो गई, या तो ए ने पोस्ट कोरियर करवाया और बी के पास कोरियर पहुंच गया, जिस दिन बी के पास कोरियर रिसीव हुआ उस दिन ऑफर कंप्लीट हो गई, जब तक रिसीव नहीं हुआ तब तक सर ऑफर कंप्लीट नहीं होगी। उसी तरीके से मेरा सवाल है कब सर बी की एक्सेप्टेंस ए के पास कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर ए ने ऑफर की सर वाया टेलीफोन या फेस टू फेस और बी ने भी ओरली ओरली सर ओरली, ठीक है ना, सामने ही हाँ या ना बोला, लेट सपोज एक्सेप्ट करेगा तो हाँ ही बोलेगा ना, हाँ बोला सामने, बिल्कुल फेस टू फेस बोला या टेलीफोन पे बोला, तो सर एकदम से इसका मतलब ए के दिमाग में ए के दिमाग में ए के कानों ने सुन ली, ठीक है ना, ए की नॉलेज में आ गई। जैसे ए के नॉलेज में आ गई तो इसका मतलब अब ए के नॉलेज में आ गई, इसका मतलब ए भी बाउंड हो गया, बी भी बाउंड हो गया, ठीक है ना। जैसे ही मैं दोबारा रिपीट करूं, ऑफर जब कंप्लीट होती है जब बी के नॉलेज में आ जाए, या तो ओरली नॉलेज में आ जाए, या तो अगर पोस्ट कोरियर के थ्रू आप ऑफर कर रहे हैं तो जब कोरियर पहुंचेगा, जब कोरियर, मैंने कोरियर के थ्रू ऑफर की, मैंने फोन वोन नहीं की, सिर्फ और सिर्फ कोरियर करके भेज दिया ना, उसके बाद मैंने फोन वगैरह कुछ भी नहीं की, तो कब कंप्लीट होगी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सर, जिस दिन कोरियर पहुंचेगा, रिसीव्ड होगा, डिलीवर होगा, उस दिन सर ऑफर कंप्लीट होगी। उसी तरीके से अगर सर टेलीफोन पे ए ने ऑफर की, टेलीफोन पे ए ने ऑफर की तो सर ऑफर जब कंप्लीट हुई, जैसे ही टेलीफोन पे या फेस टू फेस बी ने सुन लिया, बी के नॉलेज में आ गई, ऑफर कंप्लीट हो गई। उसी तरीके से बी एक्सेप्टेंस भी जब कंप्लीट होगी जब जैसे ही बी ने टेलीफोन पे फेस टू फेस ए को बोल दिया हाँ भाई मुझे ये बात कबूल है, मुझे ये बात आपकी ऑफर कबूल है, एक्सेप्टेड है,
तो सर जैसे बी ने बोला ए के बाद नॉलेज में आ गई, तो सर ये ऑफर अब एक्सेप्ट हो गई और ये दोनों पार्टीज बाउंड हो गई, दोनों पार्टीज बाउंड हो गई। अब सर ये तो केस हो गया, अब मैं आ रहा हूं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस क्या है सर? दूसरा केस है आपका, सर अगर ऑफर की जा रही है बाय पोस्टल, ऑफर की जा रही है बाय पोस्टल, तो अगर ऑफर की जा रही है बाय पोस्टल, इन दैट सेंस सर वो कब कंप्लीट होगी? इन दैट सेंस सर वो कब कंप्लीट होगी? अब सर बात ये है कि पोस्टल का सीन ये होता है, तरीके से सुन लेना। ए ने बी को फोन वगैरह नहीं की, डायरेक्ट सर कोरियर किया, डायरेक्ट कोरियर किया, ठीक है ना, डायरेक्ट कोरियर किया सर। यार मैं तुमसे ना 20 बोरियां सीमेंट की खरीदना चाहता हूं 100 रुपए पर बैग। अब इस बी के पास ऑफर कब कंप्लीट होगी? जिस दिन सर मैं ना इसको डेट्स पे लेके जा रहा हूं, डेट्स पे ना आपको आसान हो जाएगा। ए ने लेटर सेंड किया 1 दिसंबर को, इसके पास पहुंचा, कब पहुंचा सर? बी के बाद डिलीवर हुआ 3 दिसंबर को। ए ने सिर्फ और सिर्फ कोरियर किया, फोन वगैरह कुछ भी नहीं की। ऑफर कब कंप्लीट हुई सर? ऑफर कंप्लीट हुई 3 दिसंबर को। जिस दिन डिलीवर हुआ, जिस दिन बी के बाद नॉलेज में आई, उस दिन ऑफर कंप्लीट हो गई, उस दिन ऑफर कंप्लीट हो गई, ऑफर की कंप्लीट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। सर बात ये है, अब सवाल ये है, एक्सेप्टेंस बी ने कोरियर फॉर्म में दी, कोरियर फॉर्म में दी, पोस्टल फॉर्म में दी, सर कोरियर फॉर्म में दी, पोस्टल फॉर्म में दी। सर अब बात ये है, इसने जो एक्सेप्टेंस दी, तो ए कब बाउंड हो जाएगा? ए कब बाउंड हो जाएगा? बात सवाल यहां पे ये, सर इसने लेट सपोज जवाब दिया 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को इसने जवाब दिया, हाँ हाँ भाई, हाँ यस भाई मुझे एक्सेप्ट है। जैसे इसने ये 5 दिसंबर को दिया, तो सर इसके पास पहुंचेगा कब? इसके बाद पहुंचेगा 7 दिसंबर को। सर अब यहां पे तरीके से सुनना, जैसे ये 5 दिसंबर को कोरियर सेंड करेगा, कोरियर सेंड करेगा, कोरियर सेंड करेगा मिस्टर बी एक्सेप्टेंस का, इस भाईजान के पास पहुंचे या ना पहुंचे, इसके पास पहुंचे या ना पहुंचे, या भले गुम हो जाए, या भले 7 दिसंबर को पहुंचे, या रास्ते में सर वो गुम हो जाए, रास्ते में गाड़ी कल्टी हो गई, कुछ भी हो गया, सर भले इसके पास जवाब पहुंचे या ना पहुंचे, सर लेट सपोज 7 दिसंबर को पहुंच गया, लेकिन ये मिस्टर ए बाउंड कौन से दिन हो जाएगा सर? जिस दिन एक्सेप्टर बाय कोरियर, जिस दिन एक्सेप्टर बाय कोरियर अपना खत, अपनी एक्सेप्टेंस कोरियर कर देगा, इसके पास जब भी डिलीवर हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ये कोरियर डिलीवर हो गया, जिस दिन ये कोरियर सेंट हो गया, जिस दिन ये कोरियर सेंट हो गया, पोस्ट हो गया, उस दिन से मिस्टर ए, उस दिन से ऑफरी, उस दिन से ऑफरर, उस दिन से ऑफरर बाउंड हो जाएगा, उस दिन से ऑफरर बाउंड हो जाएगा, उस दिन से ऑफरर बाउंड हो जाएगा। सर ये बंदा कब बाउंड होगा? ये बंदा कब बाउंड होगा? इस बंदे की भी तो बाउंड होने की जरूरत है ना। सर ये बंदा बाउंड होगा जिस दिन जो इसने लेटर एक्सेप्टेंस का पोस्ट किया है, जिस दिन इसने लेटर एक्सेप्टेंस का पोस्ट किया है, इस भाई साहब की नॉलेज में आ जाएगा। इस भाई साहब की नॉलेज में जिस दिन लेटर नॉलेज में आ गया, उस दिन से बी भी बाउंड हो जाएगा। बी 5 दिसंबर को बाउंड नहीं होगा, क्योंकि 5 दिसंबर को तो उसने सेंड किया है। लेटर पहुंचेगा कब? लेटर पहुंचेगा 7 दिसंबर को, तो बी सर बाउंड हो जाएगा 7 दिसंबर को, जिस दिन लेटर क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड हो जाएगा। जिस दिन ऑफरर के बात नॉलेज में आ जाएगी, उस दिन से बी सर क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। ए कब बाउंड होगा? जिस दिन मिस्टर ए पोस्ट करेगा, सेंड करेगा, नॉट ऑन रिसीव डेट। ए रिसीव वाली डेट पे बाउंड नहीं होगा, जिस दिन पोस्ट किया गया उस दिन बाउंड हो जाएगा। बी कब बाउंड होगा? एक्सेप्टर कब बाउंड होगा? ऑफरी। सर ये कब बाउंड होगा? सर ये बाउंड होगा जिस दिन ये डिलीवर हो जाएगा, ये डिलीवर हो जाएगा। क्या सर? लेट सपोज
लेट सपोज सर मिस्टर ए ने बी को ऑफर की, ठीक है, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को एक्सेप्ट किया बाय कोरियर। ये कब पहुंचेगा? ये पहुंचेगा 7 दिसंबर को। सर क्या ये लेटर पहुंचने से 7 दिसंबर में लेटर पहुंचने से एक्सेप्टेंस का लेटर इसने सेंड कब किया? 5 दिसंबर को। पहुंचेगा कब? 7 दिसंबर को। क्या बी बाउंड कब होगा? 7 दिसंबर को, जिस दिन लेटर पहुंचेगा। क्या ये लेटर पहुंचने से पहले अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? रिवोक मतलब वापस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लेटर डिलीवर होने से पहले क्यों ले सकता है? क्योंकि फिलहाल ये बाउंड नहीं है, फिलहाल ए बाउंड नहीं है। बाउंड कब होगा? जब लेटर ए के पास पहुंच जाएगा, जब ए के दिमाग में नॉलेज आ जाएगी। सर ये लेटर डिलीवर होने से पहले क्या ऑफर अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सर कब कर सकता है? सर ये लेटर पहुंचने से पहले या तो इसको फोन कॉल कर दे कि भाई मैंने आपको लेटर भेजा था एक्सेप्टेंस का, अब वो आए तो उसको फाड़ के फेंक देना, मुझे ये ऑफर आपकी कबूल नहीं है। लेटर डिलीवर होने से पहले, जब तक वो बाउंड होने से पहले, वो अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर आपने जो अपनी ऑफर करनी है, आपने अपनी सर जो ऑफर करनी है वो सर अपनी ऑफर रीजनेबल मोड में, रीजनेबल टाइम में करनी है। रीजनेबल टाइम जैसे कि मिस्टर ए मिस्टर बी को बोल रहा है कि यार मुझे तुमसे 20 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए और 100 रुपए ईच लूंगा, अगर तुम्हें मुझे सेल करनी है तो 15 दिन में, 15 दिन के अंदर मुझे बता दो। तो अगर टाइम स्पेसिफाइड है ऑफर के अंदर, तो आपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही अप्लाई कर लेना है, जवाब दे देना। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर भी जितना जल्दी हो सके जवाब दे दो। ऐसे नहीं कि 1 साल के बाद जवाब दे रहे हो आप, ठीक है ना। अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम ऑफर के अंदर जवाब दे दो, ठीक है ना। उसके बाद सर रीजनेबल मोड। रीजनेबल मोड, अगर मैं आपसे ओरली ऑफर कर रहा हूं तो आप ओरली जवाब दे दो। अगर मैं आपसे रिटन में ऑफर कर रहा हूं तो आप रिटन में जवाब दे दो। अगर मैं आपसे पोस्टल में ऑफर कर रहा हूं तो आप मुझे पोस्टल में जवाब दे दो, ठीक है ना। या तो सर ऑफर करते वक्त मैंने आपको बताया था कि यार ईमेल में मुझे जवाब दे देना, या कोई भी मोड मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से मुझे एक्सेप्टेंस दे देना। लेट सपोज मैंने बोला व्हाट्सएप पे जवाब दे देना, लेट सपोज मैंने बोला ईमेल पे जवाब दे देना। मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑफर की, बोला कि अगर आपको एक्सेप्ट हो तो ईमेल पे जवाब दे देना। तो या तो मैंने अगर मोड स्पेसिफाई किया हुआ है तो आपको उस तरीके से बताना है, ठीक है ना। नहीं किया हुआ तो जिस फॉर्म में मैं आपको ऑफर कर रहा हूं उसी फॉर्म में आप जवाब दे दो। सर अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल। सर अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल का क्या मकसद है कि जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मुझे पता हो कि मैं कौन सी चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं कौन सी चीज के लिए हाँ कह रहा हूं। ऐसे नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है और मैं आपको एक्सेप्ट कर दूं। जैसे कि मुझे पता होनी चाहिए 20 बोरियां सीमेंट की आपको चाहिए और 100 रुपए ईच आप बोरी देंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप जो है ना 20 ईंटें मांग रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सर बिफोर लेप्स ऑफ एन ऑफर, ऑफर लेप्स होने से पहले, वही बात टाइमिंग वाली, ऑफर लेप्स होने से पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मैं ऑफर कर रहा हूं कि मैं आपसे सीमेंट खरीदना चाहता हूं 20 बोरियां 100 रुपए की ईच। अगर आपको ये ऑफर कबूल है तो 15 दिन के अंदर जवाब दे दो। तो ऑफर कब लेस हो जाएगी? लेप्स हो जाएगी मतलब खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी सर 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद ऑफर लेप्स हो जाएगी। तो ऐसे नहीं कि ऑफर लेप्स होने के बाद आप एक्सेप्टेंस दो। अगर ऑफर लेप्स होने के बाद आप एक्सेप्टेंस दोगे तो वो एक्सेप्टेंस रहेगी नहीं, क्योंकि ऑफर होगी ही नहीं। तो हमेशा टाइम पीरियड से पहले दे दो। नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन मतलब कि अगर, नेगेटिव कंफर्मेशन पहले भी समझा चुका था, अभी दोबारा समझा रहा हूं सर। नेगेटिव कंफर्मेशन का क्या हिसाब किताब है? ए ने बोला बी को कि यार मुझे ना 20 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, 20 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए और तुम्हें मैं 100 रुपए ईच बैग दूंगा, पर बैग दूंगा। मिस्टर बी ने और मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी को, अगर तुमने जवाब नहीं दिया, अगर तुमने 10 दिन के अंदर 10 डेज, विद इन 10 डेज जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा तुमने एक्सेप्ट कर लिया। हुआ ये
10 दिन गुजर गए, मिस्टर बी ने जवाब नहीं दिया, तो मिस्टर ए ने समझा कि मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मुझे 20 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए और पर बैग में तुम्हें 100 रुपीज दूंगा, और अगर तुमने 10 दिन के अंदर हाँ या ना जवाब नहीं दिया तो मैं खुद से ही समझूंगा तुमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या सर ऐसा होगा? नहीं सर, एक्सेप्टेंस के लिए कभी भी खुद से नहीं समझा जाएगा, ये चीज तो है ही गलत। अगर बी को एक्सेप्ट है तो इसको खुद से अपने मुंह से हाँ बोलना पड़ेगा, या कोरियर के फॉर्म में बोले या टेलीफोन पे बोले या ओरल में बोले, इसको हाँ जरूर बोलना पड़ेगा। खुद से अज्यूम नहीं किया जाएगा नेगेटिवली कि भाई ये इस तरीके से सीन चल रहा है, ठीक है ना। तो सर अब आप क्या करेंगे, ये सर यहां से लेके ये पूरा सर आप पढ़ेंगे, ये पूरा आप पढ़ेंगे, ये पोस्टल रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये रीजनेबल टाइम, ये पूरा रीड करेंगे आप। नेगेटिव कंफर्मेशन यहां तक रीड करें सर, तो उसके बाद हम आगे बढ़ें। आपके पास सर 5 मिनट है, जल्दी से रीड कर लें तो फिर हम आगे बढ़ें, जल्दी से रीड कर लें।